Hello student, today we will discuss about SN2 and SN1 reaction, right? So SN2 reaction means what? So substitution nucleophilic bimolecular reaction, right? S means substitution, N means nucleophile, then second मतलब कि bimolecular, right? तो substitution nucleophilic bimolecular reaction. The reaction in which the reaction rate depend both on the concentration of substrate and nucleophile is called SN2 reaction or substitution nucleophilic bimolecular reaction, right? तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो कि इन द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन बोथ, राइट? रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करता है. किस पे? तो कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट? एंड इन SN2 रिएक्शन हेलो अल्केन, राइट? हेलो अल्केन इज आवर सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट? बोथ दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा है? OH माइनस, राइट? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन 2 है, मतलब कि बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन CH3Cl, मतलब कि क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्सी आयन टू यील्ड methanol, right? Chlorine group replaced by OH group, right? And Cl minus, right? मतलब कि chloride ion is released, right? अब यहाँ पे क्या होगा? तो कि फर्स्टली बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन स्लोली ब्रेक होगा एंड एट द सेम टाइम बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन स्लोली फॉर्म होगा, राइट? कोई एक बॉन्ड टोटली ब्रेक नहीं होगा और कोई एक बॉन्ड टोटली बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, राइट? दोनों बॉन्ड स्लोली एक स्लोली ब्रेक होगा और सेकंड स्लोली फॉर्म होगा, राइट? तो यहाँ पे कार्बन के साथ टोटली 5 ग्रुप ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे OH कौन सी साइड से अटैच होगा? तो टोटली अपोजिट साइड से अटैच होगा, राइट? क्लोरीन जो साइड है उसकी टोटली अपोजिट साइड से, राइट? वाई? बिकॉज क्लोरीन हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, OH ग्रुप हैव आल्सो पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो वन नेगेटिवली चार्ज एटम जब दूसरे नेगेटिवली चार्ज एटम से नज़दीक आता है तो वो दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्जन होता है, राइट? तो ड्यू टू रिपल्जन OH टोटली अपोजिट साइड से क्या होता है? अटैच होता है और ऐसे हमें क्या मिलता है? ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, राइट? आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा एंड कार्बन एंड OH क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, राइट? एंड Cl माइनस एज अ क्लोराइड आयन, राइट? एज अ क्लोराइड आयन फॉर्म में क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएगा, राइट? द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल interact with the alkyl halide causing the carbon halide bond to break, right? And a new bond is formed between carbon and attracting nucleophile. Here attracting nucleophile is OH, right? Then a new bond is formed between carbon and oxygen. Here it is CO bond formed between a carbon and OH, right? These two processes take place simultaneously. दोनों प्रोसेस एक साथ होगी, राइट? कौन सी दोनों प्रोसेस? तो के बॉन्ड टू ब्रेक एंड बॉन्ड टू फॉर्म, राइट? इन अ सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म. In a reaction, the bond between incoming nucleophile and the carbon atom starting forming, right? मतलब कि in a starting, right? जब reaction start हो रहा है at a initial state क्या होगा? तो कि bond between incoming nucleophile and carbon starts forming, right? And the bond between carbon and leaving group. Here our leaving group is chlorine, right? So the bond between carbon and chlorine group weakness. And as a result the carbon hydrogen bond and due to this reason, right? ये जो reason है कौन सा? तो कि starting forming bond and leaving group weakness, उसकी वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, राइट? वो क्या हो गए? स्टार्टिंग मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल से दोनों न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन और OH दोनों से क्या होंगे? दूर चले जाएंगे, राइट? इन अ ट्रांजिशन स्टेट all the 3 CH bond are in a same plane, right?
and the attracting and leaving nucleophile are partially attached to the carbon, right? And thus in a transition state carbon is bonded to 5 atoms, right, simultaneously, and such structure is unstable, right, because valency of carbon is 4, right, and here carbon forms 5 bond, right, and due to this reason this structure is unstable, right, and cannot be isolated. During the reaction, as the attracting nucleophile approach closer to carbon, right, मतलब कि जब रिएक्शन हो रही है एट द टाइम द न्यूक्लियोफाइल अटैचिंग, राइट, अटैकिंग क्लोजर टू कार्बन, वो कार्बन से बहुत ही क्लोज आ जाएगा, राइट, एंड CH बॉन्ड स्टिल कीप ऑन मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन till the attacking nucleophile attach the carbon, right, and leaving group leaves the carbon, मतलब क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, right, and this is known as a inverted in a same way as an umbrella is entered in a same way as the umbrella is inverted inside out when इन अ स्ट्रॉन्ग वाइन, राइट, मतलब कि जब वो जैसे अम्ब्रेला में होता है ना, हम लोग अम्ब्रेला को ओपन करते हैं, राइट, तो इनसाइड और आउटसाइड में जैसे सेम होता है, यहाँ पे भी वैसे सेम ही होगा, लेकिन वो हमें क्या मिलेगी, इनवर्ट प्रोडक्ट मिलेगी, राइट। इनवर्ट प्रोडक्ट क्यों बोला है कि यहाँ पे देखो इन स्टार्टिंग, राइट, क्लोरीन कौन सी साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, बट इन प्रोडक्ट OH कौन सी साइड पे है, तो के सॉरी क्लोरीन राइट साइड पे है और यस OH लेफ्ट साइड पे है, राइट, मतलब टोटली अपोजिट है, टोटली हमें क्या मिलता है, इनवर्ट प्रोडक्ट मिलती है, राइट। तो ये था हमारा SN2 रिएक्शन, राइट। अब SN2 में क्या है, तो क्या एक्सप्लेन द फैक्टर फॉलोइंग SN2 रिएक्शन, उसमें भी कुछ फैक्टर है, उसका भी कुछ ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, राइट, कि प्राइमरी हैलाइड है वो इजीली रिएक्ट होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इजीली रिएक्ट होता है कंपेयर टू टर्शरी, राइट, व्हाई, बिकॉज इन टर्शरी three bulky groups are present, right, in secondary 2 bulky group are present, and in primary only 1 bulky group present, right, and methyl halide means CH3X, right, only 3 hydrogens are present, right, with carbon, तो number of bulky group is higher at that time, क्या होगा, तो उसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस हो जाएगी, राइट, वाई लेस हो जाएगी, क्योंकि वो जो बल्की ग्रुप है ना, वो बल्की ग्रुप क्या करता है, तो कि हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल करता है, राइट, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को वो इजीली अटैच नहीं होने दे रहा है, राइट, इसकी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्की ग्रुप इंक्रीज हो गए, रिएक्टिविटी रिएक्शन के क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। The SN2 reaction require the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group and the presence of bulky substance on or near the carbon atom, right, retard the attract of a nucleophile, and thus the methyl halide react more rapidly, right, methyl halide means CH3X react with more rapidly, right, why, because in methyl halide no bulky groups are present, right, in methyl halide only 3 hydrogen are present, right, या तो only 3 hydrogen attach with carbon, right, more rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atom. Tertiary halides are the least reactive, right, because in tertiary halide 3 bulky groups are present, right, and these bulky groups hinder the approach of nucleophile, and thus the order of reactivity is primary halide greater than secondary halide greater than tertiary halide, right, means reactivity of primary halide is higher than secondary halide and reactivity of secondary halide is higher than tertiary halide, right। यहाँ पे देखो इन फिगर, फर्स्ट है मिथाइल हैलाइड, मतलब कि ओनली 3 हाइड्रोजन, देन प्राइमरी हैलाइड 1 बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट एंड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इन secondary 2 bulky groups are present and in tertiary 3 bulky groups are present, right. The SN2 reaction is also favored by a strong nucleophile, right, and polar approach aprotic solvents such as acetone, dimethyl
sulfoxide, etc. Right? Also, the presence of strong electron withdrawing group favors SN2 reaction. Right? मतलब कि उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तो उसके लिए SN2 रिएक्शन क्या है, फेवरेबल है. ओके, नेक्स्ट राइट नॉट ऑन अ SN1 रिएक्शन. राइट, SN1 मतलब कि मोनो. राइट, SN2 में क्या था, बाईमोलेक्युलर. राइट, यहाँ पे यूनिमोलेक्युलर. राइट, हम लोग 1 को यहाँ पे यूनि लेते हैं. यूनिमोलेक्युलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. राइट, या तो फिर यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच SN1 रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो कि द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली अपॉन depend only on the concentration of nucleophile. राइट, ओनली न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच द रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा. राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. राइट, सॉरी, हाँ, इंडिपेंडेंट है. राइट, मतलब कि हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे वो डिपेंड नहीं करेगा. राइट, डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे डिपेंड करेगा, तो कि ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. राइट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. राइट, एंड दस SN1 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. राइट, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है, टर्शियरी ब्रोमाइड है. राइट, रिएक्ट विथ OH, देन टर्शियरी अल्कोहल, राइट, इज फॉर्म एंड Br माइनस रिलीज होगा. तो ये स्टेप वाइज स्टेप होगा. राइट, यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगी. कौन सी इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन किसे बोलते हैं, तो कि कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज. राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन. इफ कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन. राइट, एंड कार्बन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं. राइट, तो फर्स्ट मैकेनिज्म, स्टेप 1, द पोलराइड CBr बॉन्ड अंडरगोस क्लीवेज स्लोली टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन. स्लोली बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन ब्रेक होगा. राइट, एंड C+ आयन फॉर्म होगा. राइट, एंड अ ब्रोमाइड आयन, मतलब कि Br माइनस. द कार्बोकैटायन दस फॉर्म इज देन attacked by nucleophile in second step. right, मतलब कि in second step nucleophile attack on carbon, sorry, carbocation, right, not carbon. right, because यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन. तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक होगा, कार्बोकैटायन पे. राइट, टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. The first step is the slow and reversible, right, and therefore it is called rate determining step. right, in any mechanism जो भी स्टेप स्लो होता है वो स्लो स्टेप क्या डिसाइड करता है, रेट डिटरमाइन करता है. राइट, तो उसके लिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप. द एनर्जी रिक्वायर फॉर ब्रेकिंग CBr बॉन्ड, राइट, is bonding through solvation of hydride ion with the proton of a protic solvent. right, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसके साथ सॉल्वेशन करते हैं, तो कि प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ. राइट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन concentration of alkyl halide. right, and not on a concentration of OH. right, OH मतलब कि our nucleophile. right, because slow step involve only the alkyl halide. स्लो स्टेप में ओनली क्या इन्वॉल्व होगा, अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व होगा. राइट, स्टेप 2, द कार्बोकैटायन बीइंग प्लेनर इज अटैक फ्रॉम आइदर साइड बाय न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेप. राइट, जो लास्ट स्टेप है मतलब सेकंड स्टेप वो फर्स्ट स्टेप है. राइट, व्हाई, बिकॉज कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, देन OH माइनस नेगेटिव चार्ज. राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इजीली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे. राइट, तो वो स्टेप कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप. राइट, अब यहाँ पे क्या बोला है कि कार्बोकैटायन बीइंग प्लेनर इज अटैक
फ्रॉम आइदर साइड बाय न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफाइल है ना, वो कोई भी साइड से अटैच हो सकता है। यहाँ पे देखो आप लोगों को एक रिएक्शन दी हुई है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, राइट। तो ये रहा हमारा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की ये प्लेनर है, तो दो पॉसिबिलिटी कि OH राइट साइड से अटैच होगा या तो फिर OH लेफ्ट साइड पे, राइट। वो राइट साइड से अटैच होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, और लेफ्ट साइड से अटैच होगा तो ये, राइट। दोनों प्रोडक्ट हमें मिलेगी, 50-50% मिलेगी, राइट। इन केस इफ द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे ना स्ट्रक्चर अलग दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था, CH3, राइट। कार्बन अटैच विथ सेम अल्काइल ग्रुप, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, उसमें क्या है, कार्बन जो R ग्रुप के साथ अटैच है ना, वो सब R ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। द SN1 रिएक्शन रिजल्ट इन अ पार्शियली रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उसके। तो रेसेमाइजेशन किसे बोलते हैं, तो कि मिक्सचर मिलता है हमें 50-50%, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। लेकिन किसका मिक्सचर, तो कि L प्लस D, ये दोनों 50-50% मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन, राइट। एंड ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम आइदर साइड टू गिव अ इनेंशियोमर, राइट। तो जो दो हमें मिक्सचर मिलते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं, राइट। एंड द attack from back side is more favorable and thus the enantiomer are not obtained in a equal amount, right। मतलब कि जब वो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, उसमें 50-50% नहीं मिलते हैं, मतलब कि इक्वल नहीं मिलते, राइट। लेकिन हमारा ये जो कंपाउंड है ना, उसमें हमें क्या मिलेगा, दोनों 50-50% मिलेंगे, राइट। यहाँ पे ये जो है ना, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि ये लेफ्ट साइड से अटैच होगा या राइट साइड से, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव का कंपाउंड का था, राइट। मतलब कि इसमें हमें 50-50 प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये राइट, CH3 हाँ, ये कार्बन के साथ 3 CH3, राइट। तो उसमें क्या होगा, C+, यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, राइट। तो उसमें पॉसिबिलिटी दोनों साइड से अटैच होगा, राइट। तो OH मिलेगा, तो वो हमें 50-50% क्या मिलेगी, हमारी प्रोडक्ट मिलेगी, राइट। और फॉर द गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, राइट, फॉलो द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, तो कि आयोडो अल्काइल, राइट। अल्काइल आयोडाइड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन alkyl bromide, then alkyl chloride and last alkyl fluoride, right। Next, explain the factor affecting SN1 reaction, right। तो कि in a SN1 reaction the carbocation is an intermediate product, right। thus greater is the stability of carbocation, right। जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन फास्ट होगा, राइट। एंड फास्टर इज द रिएक्शन रेट। In case of alkyl halide, tertiary alkyl halide undergo SN1 reaction very fast, right? Because in tertiary alkyl halide, tertiary carbocation is formed, right? And tertiary carbocation is more stable, right? And because it will be formed highly stable, लिखा है यहाँ पे highly stable tertiary carbocation, right? And tertiary carbocation is highly stable compared to secondary carbocation, and secondary carbocation is more stable compared to primary carbocation, right? तो SN2 और SN1 दोनों में जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो टोटली ऑपोजिट है, राइट। इन SN2 प्राइमरी हैलाइड reactivity of primary halide is higher than reactivity of secondary than reactivity of tertiary, right। SN2 में, और SN1 में ऑर्डर इससे टोटली ऑपोजिट आ जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज हायर देन रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी, एंड रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी इज हायर देन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, राइट।
For the same reaction, allylic and benzylic halide show high reactivity, right? सेम रिएक्शन अगर हम लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक में करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी हाई है, राइट, टूवर्ड्स SN1 एज दे आर स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, राइट, बिकॉज in alkyl halide and benzylic halide resonance structures are produced, right, and due to resonance structure reactivity of allylic and benzylic halide are high, right. यहाँ पे देखो एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना वो रोटेट है, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो रोटेट होगा, राइट, वो जितना वन टू अदर कार्बन पे मूव होगा ना उसकी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। यहाँ पे इन अ बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड कैसे फॉर्म होगा, राइट, CH2Cl, राइट, ये Cl रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट, ये जो बेंजाइलिक हैलाइड फॉर्म होगा तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ना वो ऐसे मूव होगा, राइट, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन वो लेस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो कि ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन की वैलेंसी लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देन क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट, मतलब कि ऑल्टरनेटिवली ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। देखो सी, यहाँ पे फर्स्ट प्लस चार्ज था, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देन ये बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा तो हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, राइट। देन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसकी वैलेंसी लेस हो जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्ट हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव हो जाएंगे, राइट, तो हमें पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, CH2 पे प्लस चार्ज, राइट, है ये पहले वाला स्ट्रक्चर, राइट। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। डन। द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज H2O, CH3OH, CH3COOH etc. favors the ionization of CX bond, right, and thus favors the SN1 reaction. SN1 reaction is favored by a weak nucleophile, right, and the presence of any M plus group favors the SN1 reaction because it will stabilize the carbocation. डन। तो ये था हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन। आप लोगों को एग्जाम में ये दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, राइट, कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, थैंक यू।